नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे होलिस कैथेटर के बारे में। उसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इन्फ्लेट करते हैं, बलून कहाँ है, वायलिन क्या है, उसका जो पोर्ट रहता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। लिखा हुआ है, ये रॉमसन कंपनी का है। यहाँ पे आपको रॉमसन दिख रहा है और इसका नंबर है 16 फ्रेंच गेज। ये कैथेटर कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली ये पैकिंग रहता है, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो। ये यहाँ से चिपका हुआ रहेगा, ये पूरा यहाँ से ऐसे चिपका हुआ रहेगा, ये पूरा और ये जो है यहाँ से ऐसे खोल के इसको ऐसे निकाला जाता है। इसके अंदर और एक पन्नी रहती है, इसके ऊपर भी एक पन्नी रहती है। तो एक आध बार वो फिर से मैं स्टराइल पैकिंग आपको खोल के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 नंबर, और ये इतनी लेंथ है। तो ये जैसे करीबन इसका इतना जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 10, ये 15, 20, 25, 30, 35, तो ये टोटल 35 सेंटीमीटर लंबा है। ये मैंने मार्क किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये मतलब यहाँ पे मार्किंग नहीं होती है, मैंने आपको इसका गिन के दिखाया है। तो अभी इसके पार्ट देखते हैं। ये जो आप आगे में जो देख रहे हो, इसमें नोज़ल है, यानी गड्ढे हैं छोटे छोटे। तो ये गड्ढे में से यूरिन बाहर निकलती है। इसका जो आगे का हिस्सा है ये पूरा ऐसे सॉफ्ट और क्लोज है। इसकी वजह से अंदर जाते समय इंजरी नहीं हो पाएंगी। ये जब अंदर जाएगा, ये अगर खुला रहा तो इंजरी हो सकती है, ये वैसे भी रहता नहीं है खुला। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे 2 गड्ढे हैं जहाँ से यूरिन निकलती है। और ये गड्ढे खत्म होने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये बलून का एरिया है। ये बलून का एरिया है, यहाँ पे आपको बलून दिखेगा। अभी आपको कैमरे में कितना दिख रहा है ये पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे ये बलून का एरिया होता है। तो ये यहाँ से, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आपका अंदर चाहिए। जब तक आपका ये 5 सेंटीमीटर कैथेटर अंदर नहीं जाएगा प्रोस्टेट के ऊपर, मेल कैथेटराइजेशन की बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के ऊपर, तब तक आप बलून नहीं इन्फ्लेट कर सकते। आप अगर इतना इन्फ्लेट कर दिए, यानी ये ऐसे बाहर आ गए यहाँ से, ये ब्लैडर है यहाँ से, तो ये यूरेथ्रा का पार्ट है। यहाँ पे ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। बलून अगर इन्फ्लेट हो गया तो आपका यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगा। तो यूरेथ्रा पेशाब आने के बाद भी 5 सेंटीमीटर आपको अंदर डालना है, इतना आपको अंदर डालना है। जहाँ से भी पेशाब आए, जैसे आप ऐसे डाल रहे पेशाब आ गई यानी यहाँ से आपको पेशाब दिख रहे निकलते हुए, तो आपको वहाँ पे नहीं रुकना है। आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर, यानी जहाँ से पेशाब आई, यहाँ पे पेशाब आई तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर अंदर डालना है। कम से कम इतना तो अंदर डालना ही है ताकि उसका बलून पूरा बाहर निकल जाए। तो यही कारण है कि हम इसको पूरा अंदर डालते हैं, पूरा अंदर डालते हैं वाई तक। यह है इसका वाई। ये जब तक वाई तक अंदर नहीं जाता तब तक आपको अंदर डालना ही है। इसका क्या कारण है, क्योंकि वाई तक अगर कैथेटर अंदर गया और आपने इसको ढीला छोड़ दिया, यानी आपने छोड़ दिया हाथ, तो ये अपने आप बाहर नहीं निकल रहा। अगर अपने आप बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब वो ब्लैडर में है। अगर ये अपने आप बाहर निकल रहा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे कॉइल हो गया। अगर ऐसे कॉइल हो गया यूरेथ्रा में, इधर ब्लैडर में पहुंचा ही नहीं, तो ये जैसे आप खोलोगे तो ये अपने आप ऐसे अपने आप बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका कैथेटर ब्लैडर में नहीं गया है। आप भले ही वाई तक, यानी यहाँ तक आपका कैथेटर गया हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकला है। ये ऐसे यूरेथ्रा में कॉइल हो गया। तो ये यूरेथ्रा में अगर कॉइल हो गया तो ये अपने आप ऐसे बाहर निकलने के चांसेस है। और अगर ऐसे बाहर निकलते हुए आपको दिखता है तो आप समझ लो कि आपका कैथेटर यूरेथ्रा में ही है। आपको बिल्कुल बलून नहीं इन्फ्लेट करना है। अगर बलून इन्फ्लेट करोगे तो यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगा, आपका कैथेटर ब्लैडर में नहीं पहुंचा है। तो यही कारण है कि मेल में खास करके वाई जो है, ये देखो ये वाई दिख रहा है ना आपको, वाई दिख रहा है, ये ऐसे वाई है, तो ये वाई दिख रहा है इसलिए इसको बोलते हैं वाई। तो जब तक आपका कैथेटर ऐसे वाई तक नहीं जाता है और ढीला छोड़ने के बाद भी बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब 100% आपका कैथेटर बलून ब्लैडर के अंदर है।
फिर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो है, ये जो पोर्ट है जहाँ पे 30 ml 30 to 50 ml 16 नंबर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे यूरो बैग लगाना है। वैसे यूरो बैग लगाना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ही नहीं, तो यहीं पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा, इसका मतलब आपको मालूम है कि यहाँ पे यूरो बैग लगाना है। या फिर जनरली क्या होता है कि रिटेंशन का पेशेंट है, रिटेंशन का पेशेंट सबसे ईजी होता है, माइल्ड रिटेंशन, एकदम ओवर डिस्टेंशन नहीं। तो रिटेंशन के पेशेंट में जैसे आप कैथेटर डालोगे तो यूरिन आ जाएंगी, तो यूरिन आ जाएंगी तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे यूरिन बैग लगाना है। और ये जो है, ये है आपका इन्फ्लेट करने के लिए बलून। तो आपको बस जैसे बताया, कंफर्म करना है कि आपका 5 सेंटीमीटर के ऊपर चाहिए, यानी इतना पार्ट तो आपका ऊपर चाहिए ही चाहिए। ऊपर से आपने वो आइलिम तक डाला तो बहुत ही बेटर है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिरिंज लगा के इन्फ्लेट करना है बलून। तो सिरिंज लगा के बलून इन्फ्लेट करना यानी कैसे, वो मैं बताता हूँ। आपको 10 ml की सिरिंज लेना है, मैंने तो 5 ml की लिया है, लेकिन आपको 10 ml की सिरिंज लेना है। जरूरी नहीं आप 5 ml की भी ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो। इसमें हवा बिल्कुल नहीं भरना है, ये तो मैंने हवा भर लिया है। आपको डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन लेना है। डिस्टिल वाटर लेना कि नॉर्मल सलाइन लेना है, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपका कहते 2-3 दिन के लिए डालने जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल सलाइन डालो, डिस्टिल वाटर डालो, जो भी। लेकिन एडवाइसेबल है डिस्टिल वाटर, बिल्कुल याद रखिए, आपको डिस्टिल वाटर ही लेना है, ये आदत करना है, नॉर्मल सलाइन की आदत नहीं करनी। तो आपने 5 ml डिस्टिल वाटर ले लिया, बाद में इसको आपको ऐसे अटैच करना है, और यहाँ पे एक वॉल रहता है, इसको ऐसे दबाना है, आपको ऐसे अंदर दबाना है। ये देखो, आप ऐसे दबाओगे तो आपकी ये सिरिंज बाहर निकलेंगी, जैसे दबाओगे वैसे बाहर निकलेंगी। तो आप याद रखो कि यहाँ पे एक वॉल है, जो आप ऐसे दबाओगे तो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये वॉल को आपको दबा के पुश करना है। ठीक है, वॉल को दबा के पुश करना है, ताकि आपका वॉल चालू हो जाए। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे रख के अगर दबाना चाहोगे तो इधर उधर चली जाएंगी हवा, आपका बलून इन्फ्लेट नहीं होगा। मतलब आपको तो बलून दिखेगा नहीं, आपका बलून गया है यूरेथ्रा के अंदर, और आप सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से, ये देखिए, आपको मैं बलून भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ जाए। देखो, मैं ऐसे ले लिया पानी, और ऐसे ऊपर ऊपर से दबा रहा हूँ, कुछ भी बलून इन्फ्लेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। अब देखो, मैं इसको थोड़ा दबा के ऐसा पुश करता हूँ, तो ये देखिए, ये इन्फ्लेट हो गया है। तो ये वॉल रहता है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है, जो पहली बार करते हैं उनको ये वॉल समझना। तो यहाँ पे वॉल रहता है, और ये वॉल काय के लिए है, ये वॉल है यूनिडायरेक्शन, यानी हवा अंदर तो जाएंगी, बाहर नहीं आएंगी। जैसे ये आप करेंगे तो ये बंद हो जाता है, जैसे आप पुश कर, तो देखा हमने, जैसे इसको ऐसे दबा के पुश करता हूँ तो ये बलून इन्फ्लेट हो जाता है। अगर दबा के पुश नहीं करता तो बलून इन्फ्लेट नहीं होता है। और यहाँ पे 1 वे वॉल है, तो जो हवा अंदर जा रही है वो बाहर नहीं आती। अगर ये वॉल खराब हो गया तो ये पक्का ये पूरा बलून डिफ्लेट हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, तो याद रखिए यहाँ पे एक वॉल मैकेनिज्म रहता है। फिर जैसे अपन इन्फ्लेट डिफ्लेट करना है, यानी अभी कैथेटर निकालना है, तब भी ऐसे ही करना है, इसको ये दबाना है और ये इसको खींचना है। देखो, मैं आपको एक और प्रयोग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इन्फ्लेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये मैंने बलून इन्फ्लेट कर दिया है। बलून कैसे इन्फ्लेट होता है वो भी देखिए। बलून के अंदर से कैथेटर गया है और आजू बाजू की ये पतली सी एक फुगा बन गया है। ये बिल्कुल फूटता नहीं है, और ये करीबन ये 10 ml का इतना ही, 10 या 8 ml इतना ही रहता है। तो ये बलून है जो ब्लैडर में अटक के रहता है। ठीक है, अभी इसका निकालने का आसान तरीका है, जैसे आप सिरिंज लगाओगे, ये अपने आप इसका प्रेशर सिरिंज को पुश करेंगे। देखिए, ये तो हवा थी इसलिए पूरा इसको बिना प्रेस किए निकल गई, अदरवाइज पूरा। तो देखिए, अभी हम क्या करते हैं,
ये देखिए बलून कम हो गया पूरा। ये देखिए बलून पूरा कम हो गया। अब कम होने के बाद और एक का आपको ध्यान रखना है, मैं अक्सर वही समझाता हूँ सबको कि पूरा यानी पूरा डिप्लेट होना चाहिए। पूरा डिप्लेट हुआ ये कैसे समझेगा कि ये देखो, ये जब तक ऐसे चपटा नहीं हो जाता, यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड नहीं हो जाती, तब तक आपको करते रहना है बलून डिप्लेट। देखिए ध्यान से देखिए, हाँ ये जो ऐसे चपटा हुआ है आप, ये इतना चपटा होना चाहिए, उसके बाद आप सीरीज निकाल लो तो ये वैसे के वैसा रहेंगे, ये वैसे के वैसा ही चपटा रहेगा। और उसके बाद ही आपको अपना कैथेटर निकालना है। तो ये चपटा क्यों करना है? ये चपटा इसलिए करना है कि जब बहुत दिनों तक कैथेटर का बलून इन्फ्लेट होके रहता है तो ये पूरी की पूरी तरह ऐसे प्लेन नहीं होता है जैसे अभी हुआ है प्लेन पूरा, क्योंकि बलून अभी जस्ट इन्फ्लेट किया है और अभी डिफ्लेट किया है। लेकिन बहुत दिनों तक, 2-3 दिनों तक जब इन्फ्लेट रहता है बलून, तो ये पूरा डिफ्लेट होने के बाद ऐसे प्लेन नहीं होता है, इसमें कुछ क्रीजेस रहते हैं। तो वो क्रीजेस जो है, वो क्रीजेस भी फ्लैट रहना चाहिए। ऐसे उभरे हुए क्रीजेस अगर रहे तो डैमेज हो सकता है यूरेथ्रा निकालते समय, या पेशेंट को पेन होता है। तो जब आप ऐसे करोगे, पूरा फ्लैट करोगे, तो उसमें से छोटी से छोटी एयर या फ्लूइड पूरा निकल जाता है, तो आपको डिफ्लेट करने में आसानी हो जाएगी, मतलब आपको कैथेटर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा उसको पूरा हवा निकलने तक ऐसा चपटा कीजिए और उसके बाद फिर धीरे 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 निकाल लीजिए। तो ये था अपने कैथेटर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल। इससे और डिटेल प्रैक्टिकल में फिर से बनाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।